हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। भगवान आप सभी की हेल्थ को अच्छा रखे, खुश रहें आप सभी। तो फ्रेंड नमस्ते। आज की वीडियो में हम पुरानी कुर्ती का यूज करके छोटी गर्ल्स के लिए एक बहुत ही सुंदर सी मिड्डी फ्रॉक बनाना सीखेंगे। तो पहले जो इसमें स्लीव्स हैं उनको हटा देंगे और जो कुर्ती के चाक हैं उनकी भी सिलाई हम खोल देंगे। कटिंग नहीं करना है, इनकी सिलाई खोल देनी है। तो जो हम इससे मिड्डी बनाएंगे वो कुछ इस तरह की लगेगी। गर्मियों में इस तरह की मिड्डी फ्रॉक में बहुत ही आराम मिलता है गर्ल्स को। तो आप ज़रूर बनाएं। जो ये मिड्डी फ्रॉक है ये 7 से 8 साल की गर्ल्स के आएगी। तो नीचे की साइड से ऐसी है और देखिए पीछे की साइड से इसमें मैंने 2 बेल्ट लगाई हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने कुर्ती की सिलाई खोल ली है और जो स्लीव थी उनको भी हटा दिया है। फिर इस तरह से इसको डबल करना है और जो हम कुर्ती से इस तरह की मिड्डी फ्रॉक बनाते हैं वो 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। तो इस तरह से जो नीचे इसमें देखिए डिज़ाइन था, हम डिज़ाइन को हटा देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इस तरह से दोनों पार्ट के जो ये डिज़ाइन है नीचे की साइड में इसको हटा देंगे। तो ये कुछ इस तरह का हो गया है। अब ऊपर से भी हम इसकी थोड़ी सी कटिंग कर देंगे क्योंकि जो इसका नेक है हमें यही रखना है। तो ये बड़ा नेक है तो हमें छोटा कर देना है ऊपर से कटिंग करके। अब दोनों साइड से भी इसकी सिलाई खोल देंगे। जो फिटिंग वाली सिलाई है दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे सिलाई खोल करके। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट को अलग कर लिया है। अब इस तरह से इसको डबल करना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इस तरह से फ्रंट पार्ट पर हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। ये फ्रंट पार्ट पर लगाना है और निशान लगा करके यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। अब जो ये हमने डिज़ाइन वाला ये पार्ट कटिंग किया था तो इस तरह से 2 पट्टियाँ लेंगे। तो इस तरह से दोनों पट्टियों को आपस में ऊपर नीचे रख करके सिलाई कर लेंगे, जोड़ लेंगे इन्हें और एक लंबी सी पट्टी तैयार कर लेंगे। तो हमने इस तरह से जोड़ लिया है और एक लंबी सी पट्टी तैयार कर दी है। फिर इस पट्टी को डबल करेंगे और फिर इस तरह से जो ऊपर का पार्ट है इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम प्लेट डालेंगे। तो इस तरह से मैंने प्लेट डाल दी है। अब इसके ऊपर हम दूसरा पार्ट रखेंगे। ये इस तरह से रखना है और फिर सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बीच में थोड़ा सा ये डिज़ाइन बना दिया है फ्रिल डाल करके। अब इसके ऊपर भी सिलाई करेंगे बैठने वाली। तो मैंने सिलाई कर ली है। अब इसको इस तरह से डबल करना है और इसके ऊपर हमें दूसरा पार्ट रखना है जो पीछे का पार्ट था और दोनों को इस तरह से बराबर करके रख लेना है सलवटें निकाल करके। फिर मुड्ढों की कटिंग के लिए 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इधर की साइड भी इस तरह से और फिर इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगाते हुए राउंड शेप देंगे। इस तरह से और इसकी कटिंग कर देंगे क्योंकि हमें मुड्ढा थोड़ा छोटा रखना है। अब यहाँ पर भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो मैंने इस तरह से निशान लगा लिया नीचे की साइड तक। अब इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से शेप देते हुए कटिंग करनी है। अब नीचे की साइड से इस तरह से राउंड शेप में हल्की सी कटिंग कर लेंगे। ऊपर की साइड से इस तरह से आधा इंच तिरछा निशान लगा कर के कटिंग कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अब दोनों को इस तरह से रखना है और ऊपर गले की साइड पर सिलाई कर लेंगे ऐसे इधर भी इधर भी। तो हमने सिलाई कर ली है और जो हमारी स्लीव्स थी उनमें से हम इस तरह से लंबी लंबी पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने 2 पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं
अब इस तरह से मुड्ढों की साइड हमें पाइपिंग लगानी है इन दोनों पट्टियों से। तो इस तरह से उल्टी साइड रख करके इस तरह से पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने पट्टी पर सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से मोड़ना है सीधी साइड को और सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है, इधर की साइड भी और दूसरी साइड भी पट्टी को लगा लिया है। फिर इस तरह से रखना है और फिटिंग का निशान लगाते हुए ऊपर से नीचे तक सिलाई कर लेनी है ऐसे। तो मैंने इस तरह से सिलाई कर ली है। अब इसको सीधी साइड करेंगे। और फिर नीचे की साइड भी आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। तो मैंने सिलाई कर ली है। और फिर उसके बाद इस तरह से हमें 2 पट्टियाँ लेनी है 10 इंच लंबाई की और इस तरह से मोड़ना है और फिर इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो मैंने सिलाई कर ली है। अब इस तरह से पट्टी को सीधी साइड हम कर लेंगे। इससे हम पीछे की बेल्ट बनाएंगे। तो इस तरह से सीधी साइड कर लेना है। तो मैंने दोनों को सीधी साइड कर लिया है। अब इस तरह से फ्रॉक को उल्टी साइड करना है और फिर इस तरह से इंची टेप से निशान लगाएंगे बेल्ट लगाने के लिए। तो इस तरह से चाहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हो बीच में एक पॉइंट पर और फिर इस तरह से 10 इंच पर निशान लगा देंगे इधर की साइड भी और दूसरी साइड भी। अब जो हमने बीच में पॉइंट लगाया था इस पॉइंट से हमें 2.5 इंच तो इधर निशान लगाना है और 2.5 इंच दूसरी साइड। और फिर इस तरह से बेल्ट को रखना है और आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए ऐसे सिलाई कर लेंगे इधर की साइड भी और दूसरी बेल्ट हम दूसरी साइड लगा लेंगे। तो ये कुछ इस तरह की हो जाएगी। और नीचे की साइड भी सिलाई कर लेंगे इस तरह से मोड़ते हुए। तो मैंने नीचे की साइड भी सिलाई कर ली है और देखिए पीछे की साइड बेल्ट को भी लगा लिया। अभी दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमारी मिड्डी बनकर एकदम तैयार है। तो इस तरह से आप बच्चों के लिए घर पर बहुत ही आराम से पुरानी कुर्ती से मिड्डी बना सकते हो। बच्चों को इसमें काफ़ी आराम मिलता है गर्मियों में और गर्मी भी नहीं लगती है। तो आई हो फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड थैंक यू, बाय।